नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 4-5 वीडियो पहले ही बनाए, उसमें मैंने आपको जैसे तैसे छोटी मोटी जानकारी दी थी। अब मैं आज से आपको तंत्र मंत्र में की जानकारी दूँगा। इससे पहले मैं आपको मेरा भी परिचय दे दूं। दोस्तों, मैं कोई तांत्रिक या अघोरी साधु सन्यासी ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं भी ग्रस्त हूँ और ग्रस्त होने के साथ ही मैंने करीब 27 वर्ष हमारे गुरुओं के और संतों के साथ गुजारे हैं साहब। और आज मेरी करीब 43 वर्ष की उम्र है। तो उन संतों के साथ और गुरुओं के साथ मैंने बहुत समय गुजारा, करीब 27 साल गुजारा है। उसमें मुझे कुछ जो अनुभव हुआ, जो मैंने देखा और उनसे सुना और उनसे कुछ प्राप्त किया, तो उसी चीज़ का मैं धीरे धीरे आपके सामने उसकी चर्चा करूँगा। अच्छा, इसमें क्या है, मेरा उद्देश्य न तो कोई पैसा कमाना, न कोई गुरु शिष्य बनाना। मेरा न तो कोई गुरु शिष्य बनाने का उद्देश्य है, न कोई धन कमाने का उद्देश्य है, न कोई व्यवसाय करने का उद्देश्य है। मेरा तो उद्देश्य ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में हो या आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हो या सीख रहे हो, तो हो सकता है कोई मेरी जानकारी आपके काम आ जाए। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं बढ़ा। मैं तो जैसा हूँ वैसे ही खुश हूँ और वैसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे तो इसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत भी नहीं है और मैं मेरे हिसाब से खुश हूँ, और भगवान ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं आगे भी खुशी रहूँगा। अब मैं ये अब आपसे आगे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मान लो कोई अगर नया सीखना चाहता है, तो सर्वप्रथम तो ये विचार करो कि आप तंत्र मंत्र क्यों सीखना चाहते हो। तंत्र मंत्र क्यों सीखना चाहते हो? तंत्र मंत्र सीख के आप क्या करोगे? उसमें आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य तो कुछ होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि अगर आप सोचो कि मैं ये सीख के किसी का ये करूं, शत्रुओं का नाश करूं या उच्चाटन करूं, तो वो तो गलत है साहब। आप सीखो और सीखने के बाद आप परोपकार करोगे तो आपकी प्रसिद्धि भी होगी, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप तंत्र मंत्र में क्षेत्र में हो या आना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो आपके पास क्रिया सब होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक अपनों को पूरी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, अपन इस क्षेत्र में कैसे उतरेंगे? और उतर भी गए तो इस ज़माने में तो अपन 1000 आदमी ईर्ष्यालु है। अरे यार, ये आदमी कैसे आगे बढ़ रहा, इसको रोको, तो वो तो आपको एक झटके में घर पे बैठा देगा। तो उन वैसे लोगों को रोकने के लिए अपने को अपना गुरु वो चीज़ भी देता है एक शस्त्र के हिसाब से, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे अपने काम में आ जाए। बाकी उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया जाता है। वो तो ये होता है कि जैसे अपने पास मान लो कोई भी शस्त्र है, वो पड़ा है, इंसानी ज़िंदगी है, कभी भविष्य में मान लो अपने साथ कुछ बुरा होवे, कुछ भी होवे, तो अपन उसको अपने लिए स्वयं के लिए कर सकते हैं। बाकी उससे कोई ये तो नहीं है कि मान लो रोज़ उसको ये करें, उसका अपन एक व्यवसाय बना लें कि उसको ऐसा कर दे, उसको ऐसा कर दे। उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें वो सिद्धि भी नष्ट हो जाती है। वो सिद्धि नष्ट हो के और अपन भी पतन के मार्ग पर चले जाते हैं।
तो मेरा तो यही कहने का उद्देश्य है, आप करो और जहाँ तक हो सके आप आपके आसपास के क्षेत्र में ही गुरु बनाओ। फर्स्ट काम तो ये करो, आप गुरु बनाओ। गुरु बना के और आप ये विचार करो कि आप कौन से देवी या देवता की सेवा करना चाहते हो, आपके इष्ट कौन है, इष्ट के अनुसार चयन करो। और तंत्र में भी उसी प्रकार का मार्ग चुनो। तंत्र में जैसे अनेक अनेक प्रकार के मार्ग हैं। तो अब मान लो कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण कहेगा कि मैं वो अघोरी साधना करूं या करूं वो दूसरी करूं, तो उसको थोड़ा सा अलग ही महसूस होगा। तो उसमें मेरा कहना यह है कि आप अपने स्वयं के विवेक से देखो और विचार करो कि यार मुझे इस क्षेत्र में आना है और मुझे ये चीज़ साधना है।